स्टूडेंट्स, आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। आपको सबसे पहले दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि है ₹30,000। तो बच्चों, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो इसको आप जो है प्लस आइटम में लिख दीजिए ₹30,000 को। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव बैलेंस चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का, अगर आपको वो बैलेंस गिवन है तो आप उसे प्लस आइटम में ही लिखेंगे वाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको यहां पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि आपको पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि आपको पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि हर वो काम जो कैश बुक ने कर रखा है मगर पासबुक ने नहीं किया, उनको आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब, अगर पहले बढ़ा चुके हो तो कम कर दीजिएगा, पहले कम कर चुके हो तो वापस बढ़ा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और हर वो काम जो पासबुक ने किया है मगर कैश बुक ने नहीं, उसको आपको एज इट इज फॉलो करना है। एज इट इज का मतलब होता है कि अगर उसने बढ़ाया है तो आप भी बढ़ाइए, उसने कम किया है तो आप भी कम करिए। ठीक है बच्चों, कहां कम करेंगे बच्चों? टू द गिवन बैलेंस। कहां ऐड करेंगे? टू द गिवन बैलेंस। जो बैलेंस हमें गिवन है उसमें ही हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करके हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए बाकी पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹2,000। आपने ₹2,000 का चेक जमा किया, आपने मतलब अकाउंट होल्डर ने यानी कैश बुक होल्डर ने, मगर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो इस ₹2,000 को कैश बुक तो अपने यहां बढ़ा चुकी है मगर पासबुक ने इसे नहीं बढ़ाया। तो मैंने भी आपको बताया था कैश बुक को अपने काम को रिवर्स करना होगा। हर वो काम जो कैश बुक ने किया है मगर पासबुक ने नहीं, उसे अपने किए हुए काम को रिवर्स करना होगा। अब क्योंकि ये पहले से बढ़ा चुकी है तो इसे अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम करना पड़ेगा ₹2,000। अगले पॉइंट की बात करें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹3,000। अब अकाउंट होल्डर ने जब चेक इशू किया होगा तो अपने कैश बुक को कम कर दिया होगा, मगर पासबुक ने तो कम नहीं किया। तो कैश बुक को अपने काम को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इसे वापस ऐड करना पड़ेगा। अपने किए हुए काम को रिवर्स, अपने किए हुए काम को रिवर्स। पहले प्लस किया था तो अब माइनस, पहले माइनस किया था तो अब प्लस। अगला पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट। इसको हम पूरी तरह से पढ़ें तो इसका मतलब है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। और यहां पर आप ये मान के चलिए कि इसे पासबुक ने तो अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है मगर कैश बुक ने अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है। यानी ये वो काम है जो पासबुक ने अपने यहाँ किया है और उसने अपने यहाँ इसको बढ़ाया होगा और आपके पासबुक के काम को एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आपको ये ₹400 प्लस करना होगा टू द गिवन बैलेंस। पासबुक के काम को एज इट इज फॉलो करना है, दैट्स वाई अगर उसने प्लस किया तो हमें प्लस ही करना है। ये पहले कैश बुक ने प्लस किया था तो माइनस करना पड़ रहा है, पहले कैश बुक ने माइनस किया तो प्लस करना पड़ेगा। कैश बुक को अपने कामों को रिवर्स करना है और पासबुक के कामों को एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, फिलहाल क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो आपको अब जो बैलेंस निकालना है वो पासबुक का निकालना है, और वो कैसे आएगा ये समझ लीजिए। आपको क्या करना है बच्चों, दोनों साइड का टोटल करना है और जो टोटल बढ़ा है उसको दोनों तरफ लिख देना है। तो फिलहाल यहां तो साफ नजर आ रहा है कि प्लस आइटम्स का टोटल बड़ा है। ये टोटल है ₹33,400। इसे दोनों तरफ लिख दीजिए बच्चों, और इसमें से स्मॉल टोटल को माइनस कर दीजिए, जो कि माइनस आइटम का टोटल है, जो कि ₹2,000 है। इसे माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसे वही लिखिए जो साइड जो है छोटी है। दिस साइड का टोटल छोटा है, यानी माइनस आइटम की तरफ लिखेंगे, मगर ये कहलाएगा पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है बच्चों, ये जो बैलेंस निकल कर आया है ये पासबुक का बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ध्यान रखिएगा। लिखा वहां गया है जो साइड छोटी है यानी नेगेटिव साइड में, मगर है ये पॉजिटिव बैलेंस। और इसको हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसे हम क्रेडिट बैलेंस इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि ये एक पॉजिटिव बैलेंस है पासबुक का, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट हुआ करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन और मेरी अप्रोच भी, कि क्योंकि यहां पर आपको पासबुक का बैलेंस निकालना था तो आपको कैश बुक के किए हुए कामों को रिवर्स करना है और पासबुक के कामों को एज इट इज फॉलो करना है।